हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे जो आज RWA का मॉक टेस्ट का एनालिसिस देखेंगे जो संडे को आता है। आज है 23 नवंबर, तो आज 23 नवंबर का UPSI का हम लोग एनालिसिस देखेंगे। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही हो, आप लोगों के नंबर कैसे आए हैं। मैं भी अभी आप लोगों को बताती हूँ। मुझे तो ये नहीं आ रहा समझ में कि वो मैथ वाला पोर्शन था तो उसमें मैंने क्वेश्चन किए तो हैं, मुझसे बन भी रहे थे, लेकिन पता नहीं इतने सारे क्वेश्चन गलत कैसे हो गए। और आज का ठीक था, जो पिछली बार आया था उससे तो मतलब ईजी था आज का मॉक टेस्ट, लेकिन मेरे मैथ में पता नहीं जाने कैसे गलत हो गए। और GK GS का तो पता ही है कि वो कैसी आती है। और हिंदी भी ठीक थी, लेकिन मुझे लगता है मुझसे नहीं बनी है, क्योंकि अभी मेरे B.Ed के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैंने अभी पढ़ाई बंद कर रखी है, तो इसलिए मेरे थोड़े कम हो गए हैं मार्क्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कि मेरे मार्क्स कैसे हैं, मतलब सेक्शनल। आप लोग भी अपना बताना कि आप लोगों के स्कोर कैसा रहा। तो चलिए हम सबसे पहले हिंदी देखते हैं, नहीं सबसे पहले रीजनिंग है। तो हाँ, सबसे पहले रीजनिंग देख लेते हैं। तो मेरे 34 क्वेश्चन जो है सही थे रीजनिंग में, और 6 क्वेश्चन गलत थे, और मैंने अटैम्प्ट सारे किए थे। और 34 क्वेश्चन जो सही है उनको करने में लगे थे 26 मिनट और 50 सेकंड, और जो गलत थे उनको करने में लगे थे 5 मिनट 29 सेकंड। तो आप लोग खुद बताइए। देखो, वैसे मेरी इसमें रीजनिंग में टाइम तो सही आती है, पता नहीं ये 6 क्वेश्चन कौन से गलत हुए, क्योंकि अभी तो इसके खुलते नहीं हैं, वो क्वेश्चन बाद में खुलते हैं जब अंकल सर इसके वो करवा देते हैं एनालिसिस, उसके बाद ही ओपन होते हैं 9 बजे के बाद, 9:30 के बाद होते हैं। तो अभी तो पता चलेगा नहीं कि कौन से क्वेश्चन हम गलत हुए हैं रीजनिंग में। तो मेरे 34 क्वेश्चन सही हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं। तो मेरा ओवरऑल स्कोर इसमें रहा था 85। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब हिंदी का है। हिंदी में मेरे जो है हिंदी में जो है अरे क्या हो रहा, हिंदी में जो है मेरे 31 क्वेश्चन सही थे, 9 क्वेश्चन गलत थे, और 7 मिनट 18 सेकंड जो सही क्वेश्चन थे उसको करने में लगे थे, और 2 मिनट 20 सेकंड जो है 9 क्वेश्चन गलत थे उनको करने में लगे थे। और मैंने अटेम्प्ट सारी क्वेश्चन किए थे और ठीक थी, लेकिन मुझे लगता है मेरा अभी वीक चल रहा है। हिंदी में भी इतना कम स्कोर है, हर बार ही कम आता है। हिंदी अच्छी नहीं है मेरी अभी। हिंदी में पता नहीं वो साहित्य वाला पार्ट है, वो उससे मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। इसमें कम से कम 35 प्लस होने चाहिए हिंदी में। रीजनिंग में तो ठीक है फिर भी, लेकिन हिंदी में अभी और 4 क्वेश्चन तो मैं कम से कम 4 क्वेश्चन तो अभी और सही होने चाहिए थे। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। तो अब मैथ वाला पार्ट देख लेते हैं। मुझे तो आज ये समझ में नहीं आया कि मैथ वाला जो पार्ट था, मैं मुझसे पूरे क्वेश्चन बन रहे थे, मुझे पता नहीं जाने कैसे कैसे क्वेश्चन थे, मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ गलत हो गए इतने सारे क्वेश्चन। देखिए पहले आप पिछला वाला मॉक टेस्ट था, तो उसमें मेरे 7 क्वेश्चन गलत थे, 23 सही थे। इसमें पता नहीं क्या हो गया। और जबकि पिछली बार की मैथ मुझे थोड़ी टफ थी, आज की मुझे ठीक लगी, लेकिन पता नहीं कहाँ क्वेश्चन गलत हो गए। जब सॉल्यूशन खुलेगा तभी पता चलेगा कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन जो रीजन वो मैथ में था, जो था कि एक वो DI वाला एक क्वेश्चन था, तो मुझसे वो नहीं बन रहा था। जाने उसमें क्या पूछा था, उस प्रतिशत पूछा था शायद, वो तो आ गया था। एक और था वो नहीं मुझसे बन रहा था। और रीजनिंग के भी वो इसमें जो मैथ वाले पार्ट में देते हैं उसकी रीजनिंग हमें लगता है वो टफ देते हैं। जो रीजनिंग वाला पार्ट रहता है उसमें रीजनिंग आती है, उसमें ठीक रहती है, लेकिन जो मैथ वाला पार्ट रहता है, लेकिन उसमें तो वो लोग अलग ही मतलब कुछ टफ रहते हैं उसमें क्वेश्चन। और मैथ का एक था वो आय वाला था, मुझसे वो नहीं बन रहा था। और एक आय वाला क्वेश्चन था, आय व्यय वाला, और एक था वो
एक काम करने वाला था मुझसे, वो नहीं आ रहा था। और अब जब सॉल्यूशन खुलेगा तभी पता चलेगा। अब देख लेते हैं कि इसमें स्कोर क्या रहा। तो 26 क्वेश्चन आई थे। टाइमिंग देखो इसकी, कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 32 और 22 मिनट टोटल मिला तो 1 घंटे से भी, 1 घंटे से थोड़ा ही कम है, नहीं तो पूरा 1 घंटा मैथ को करने में लगता है। देखो आप कितना स्कोर रहा। 26 क्वेश्चन सही हैं, 32 मिनट और 12 सेकंड जो है इसको करने में लगा था समय। और 14 क्वेश्चन जो हैं मेरे गलत थे, और जो इसको करने में 22 मिनट और 31 सेकंड का समय लगा। देखिए पहले मैथ तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा। और जीके जीएस का तो कहने वाली बात नहीं, इसमें मेरा ओवरऑल स्कोर 65 रहा। अब जीके जीएस देख लेते हैं। तो जीके जीएस में मेरे 17 क्वेश्चन सही थे, जिसको करने में 3 मिनट और 27 सेकंड का समय लगा था। और 27 क्वेश्चन जो है गलत थे, जिसको करने में 5 मिनट 27 सेकंड का समय लगा था। तो मैथ में कम से कम मेरे 32 प्लस तो होने ही चाहिए थे। जाने कहाँ से गलत हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन इतनी ज़्यादा मेरे होते नहीं है वैसे मैथ में गलत। इस बार जाने क्या था कि मैथ बन भी रही थी फिर भी गलत कैसे हो गए इतने सारे। और जीके जीएस का तो हर बार का ही है कि इतने ही आते हैं, फिर भी ये स्कोर बहुत कम है। कम से कम 30 तो रहना ही चाहिए, 28 प्लस तो रहना, 25 प्लस तो रहना ही चाहिए। 28, 28 मैक्सिमम, 28 28 तक कवर करना पड़ेगा कि 28 क्वेश्चन इसमें सही हो जीके जीएस में। तो आप लोग भी अपना बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। चलिए तो अब देख लेते हैं कि मेरा ओवरऑल स्कोर क्या रहा। तो मेरे 100 टोटल जो है 108 क्वेश्चन सही थे और 52 क्वेश्चन गलत थे। अटैम्प्ट सारे ही किए थे और 400 में से 270 मार्क्स आए हैं मेरे। और 8,947 में से 4,569 रैंक है और 48 परसेंटाइल आई हैं। तो आप लोग भी अपना स्कोर बताना। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि टॉपर का स्कोर क्या रहा आज का। तो देखिए जो है स्तुति पाठक के जो है 387.50 मार्क्स हैं 400 में से। ये लोग तो पता नहीं क्या ही पढ़ते हैं। हमारा तो स्कोर कितना घटता ही जा रहा है और कम ही होते जा रहे हैं। और अंकित गौड़ के हैं जो है 377 मार्क्स .50 हैं। और अभिषेक चौधरी के 372 मार्क्स हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों का मार्क्स क्या रहा। वैसे पेपर मुझे आज का ठीक लगा है, इतना टफ नहीं था, मेरे ही स्कोर कम आया है। आप लोग बताना कि आप लोगों का स्कोर रहा क्या रहा। तो चलिए हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।